अमेरिका और स्पेन लगभग भिड़ने की कगार पर हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि भिड़ गए हैं। स्पेन अपने समुद्री इलाके का इस्तेमाल नहीं होने दे रहा था। अमेरिका जब इजराइल को हथियार भेज रहा था तो कई मर्तबा स्पेन ने अपने समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने से अमेरिका को रोक दिया कि इजराइल को आप हथियार हमारे रास्ते से नहीं भेज सकते। अमेरिका को यह बात बहुत बुरी लगी। अब डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं कि स्पेन पर खतरनाक पाबंदियां लगाई जाएं। कहा जा रहा है कि इसके बाद अमेरिका और स्पेन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं लीजिए, आपने नोटिस नहीं किया, आप जनाब नोटिस कीजिए, अरब अचानक से खामोश हो गए हैं। हम लोगों का इंटरेस्ट अब गाजा और फिलिस्तीन में खत्म हो चुका है। अरब गाजा के लिए बोल नहीं रहे हैं। और इधर ये देखिए, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि हम नॉर्थन गाजा में सेटलमेंट करेंगे, यहूदियों को बसाएंगे, अपना मिलिट्री कैंप बनाएंगे और हम गाजा के जिन इलाकों में अभी मौजूद हैं वहां से कभी नहीं निकलेंगे। यानी गाजा पर इजराइल ने कब्जे का ऐलान कर दिया है। वहीं अक्सर मैं जैसा आपसे अर्ज करता हूं कि गाजा के अंदर अभी खत्म कुछ नहीं हुआ है, गोलीबारियों की आवाज आ रही है। जरा सुनिए ये गाजा का हाल है। ये दिन में देख लिया, अब रात का हाल दिखाऊं। गाजा के अंदर 24 घंटे रात के अंधेरे में भी इजराइल लगातार बिल्डिंग्स को तोड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेरे साथ इस तस्वीर को देखिए। बारिश की वजह से जो जर्जर इमारतें थीं, जो खंडर थे, वो गिर रहे हैं। वैसे भी उन इमारतों में कुछ बचा नहीं था, लेकिन इसी तरह से बहुत सारी इमारतें गिरी हैं जिसके अंदर दबकर 15 से 20 फिलिस्तीनियों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। ग्रेटा थनबर्ग या कोई और हो, जो भी हक आज बोलेगा, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, गिरफ्तार होगा। ग्रेटा थनबर्ग भी गिरफ्तार हो गई हैं। ब्रिटेन में ही फिलिस्तीनियों के लिए, गाजा के लिए वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रही थी। ब्रिटेन की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं इजिप्ट, कतर और तुर्की ने मांग की है अमेरिका से कि इजराइल को आप रोकिए कि वो गाजा पर हमले बंद कर दे। इसका मतलब जो रजा आपसे कई दिनों से कह रहा है कि गाजा पर हमले जारी हैं, हो गया ना कंफर्म। 3 देश बोले हैं, लेकिन वो इजराइल से नहीं बोल रहे हैं, वो अमेरिका से कह रहे हैं। और ये तीनों देश, इजिप्ट ने अभी गैस पाइपलाइन की डील की है, कतर इजराइल से बातचीत करता रहता है, तुर्की और इजराइल के बीच भले ही मुंह से टकराव है, लेकिन ट्रेड दोनों में जारी है। इसको दोगलापन कहूं मैं या क्या कहूं, या आप कमेंट सेक्शन में खुद बता दीजिए। वहीं ईरान के समर्थकों को मैं मुबारकबाद देता हूं। इजराइल ने 2025 में भी ईरान को अपना पहला सबसे बड़ा खतरा माना है, और अब दूसरे नंबर पर तुर्की को अपना सबसे बड़ा खतरा मान लिया है। मोहतरम हजरात, गाजा तो गया ही गया, लेकिन फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक भी मुसलमानों के हाथों से, फिलिस्तीनियों के हाथों से, अरब की खामोशी की वजह से चला गया है। अब
दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में भी फिलिस्तीनियों को उनके इलाकों और घरों से निकाला जा रहा है। वेस्ट बैंक में मौजूद ये जो हालात हैं, इसको जब इंटरनेशनल पत्रकार जाकर कवर कर रहे हैं तो ये हाल है। पत्रकारों के ऊपर भी आंसू गैस के गोले दाग रहा है इजराइल। इसी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से जब फिलिस्तीनियों को भगा रहा है इजराइल, तो बाद में उनके मकानों को तोड़ रहा है इजराइल। देखिए, भाई इजराइल क्या नहीं कर रहा है। फिलिस्तीनियों की जो जमीन है वेस्ट बैंक में, इजराइल जो सेटलर्स हैं, जो इजरायली हैं, उनके इलाके का कूड़ा उठाकर फिलिस्तीनियों की जमीन पर फेंक रहा है। अब सोचिए आप, वादा किया गया था कि लेबनान के अंदर अमेरिका का पसंदीदा आदमी राष्ट्रपति बना दिया गया तो सब बढ़िया हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। हर दिन इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। आज जो ताजा हमला इजराइल ने लेबनान पर किया, उस हमले में लेबनान की फौज का ही एक फौजी मारा गया, कई आम लोग मारे गए और हमले का मंजर ये है। दोस्तों, ईरान सबकी आंखों में और एक और जगह होती है, वहां चुपता है, लेकिन ईरान आज हर जगह सही साबित हो रहा है। ईरान से हसद में कुछ मुसलमानों ने कहा कि सीरिया से ईरान को निकल जाना चाहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। आज इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर पता है क्या बोला? सीरिया से डील हो या ना हो, हम जिस जिस जगह पर सीरिया में मौजूद हैं, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अब क्या करोगे मुसलमानों? हम इतनी नफरत ईरान से कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई वो एक हमारा भाई है, उनका जो मजहब है वो दूसरा थोड़ा सा अलग है, शिया कौम है वो। लेकिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह के नीचे आए नहीं कभी, परचम इस्लाम के नीचे हम एक, ये सोच के एक हुए नहीं कभी कि हम मुसलमान हैं। हमारा कुरान एक है। हमारे यहां तो फसाद हमारा खुद का बोया हुआ है कि उनके यहां 35 पारे होते हैं, हमारे यहां 40 पारे होते हैं। भाई ये बचपन में सुना होगा ना, शिया ये करते हैं, शिया वो करते हैं, सुन्नी ये करते हैं, वहाबी ये करते हैं, देवबंदी ये करते हैं। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पे कोई आलिम हमें लेके आया कि सब एक हो जाओ भाई, आगे हालात खराब होंगे ना? ये हालात खराब हो गए हैं। कयामत की घड़ी है। आप सोचिए, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम गाजा से नहीं निकलेंगे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम सीरिया से नहीं निकलेंगे, जबकि सीरिया ने, जोलानी ने गोलान हाइट दे दिया इजराइल को। अब जोलानी के समर्थक सारे मुसलमान खामोश, वरना कह रहे थे बशर अल असद अपनी जमीन को आजाद, गोलान हाइट को आजाद क्यों नहीं करवा पाया? अबे आजाद नहीं करवा पा रहा था, मगर मान्यता तो नहीं दे रहा था कि ये तुम्हारा है इजराइलियों। तुम्हारा वाला तो आया और 4 दिन में इजराइल को उसने अपना गोलान हाइट दे दिया, और मैप मैंने कल बताया था, दिखाया था, मैप जारी कर दिया अपना, जिसमें गोलान हाइट को इजराइल का दिखाया।
अल्लाह अकबर। क्या हो गया मुसलमानों, इतनी नफरत एक दूसरे से मत करो, अल्लाह के नाम पर एक हो, दिलों से नफरत को हटाओ, वरना ऐसे ही पिटते रहोगे। अब सीरिया में कब्जे का ऐलान है ये, और क्या है कि हम सीरिया की 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। फिलिस्तीन की मस्जिद बैतुल मुकद्दस गई, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, इधर देखिए, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक कब्जा हो गया, गज्जा का हाल बुरा है और गाजा की जमीन को छोड़ने से मना कर दिया। सीरिया को छोड़ने से इजराइल ने मना कर दिया। लेबनान के अंदर इजराइल की फौज है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं। 5 और क्या करूं मैं अब, और कितना समझाऊं। खैर, ईरान चुप रहा था हम सबको सीरिया के अंदर, अरे ये हट जाएं, ये शिया है ना, ये हट जाएं, ये हट गया ना। अब रिपोर्ट, सीरिया के सवायदा के अंदर इजराइल ने बशर अल असद के जाने के बाद इतने हथियार भेजे हैं सवायदा के इलाके में अपने समर्थकों को कि पूरी उनकी फौज तैनात है। तभी तो सवायदा के इलाके के वो जो द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि सीरिया पर इजराइल कब्जा कर ले। अल्लाह अकबर। और हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। इतना ही नहीं, सीरिया की फौज ने इजराइल के कहने पर उन हथियारों को जब्त कर लिया है जो हथियार हिजबुल्लाह के लिए जा रहे थे। उधर इजराइल ने मांग की थी डोनाल्ड ट्रंप से कि सीरिया पर से लगी हुई तमाम पाबंदी मत हटाओ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर लगी हुई तमाम पाबंदियों को हटा दिया है और नेतन्याहू की इस बात को नहीं माना है। उधर सीरिया ने जापान से भी डिप्लोमेटिक टाइज शुरू कर लिए हैं, यानी अब बातचीत जापान से भी सीरिया की शुरू हो गई है। वहीं अपनी फौज और बशर अल असद की कहीं कहीं छोटी छोटी सी टुकड़ियां हैं फौज की, वहां सीरिया के अंदर झड़प हो रही है। तो जोलानी की फौज को, अपनी फौज को हथियार भेज रहे हैं। एसटीएफ एक और संगठन है सीरिया में जो कुर्दिश है, जोलानी के खिलाफ है। उनके लड़ाकों ने कहा है कि हमें आदेश मिला है कि तुम सीरिया के अंदर यानी राजधानी दमिश्क में घुस जाओ। राजधानी उसकी दमिश्क है। तो दोस्तों, हालात जो है सीरिया के सुधरने के बजाय बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाजा के अंदर बाढ़ आई है। चलिए देखिए, ये फोटो देखिए, वीडियो देखिए, इजराइल के अंदर भी बाढ़ आई है, सड़कें डूब गई हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बीच नेतन्याहू का विरोध भी लगातार जारी है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लौटूंगा फिर से और भी बड़ी जानकारियों और खबरों के साथ। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा, अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद की जा सके। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए वस्सलाम।